आखिरी बात पर आ रहा हूँ, सुनोगे सब लोग? क्योंकि सवाल होता है कि अभी मैंने वो उसके बारे में कहा, ड्रग्स के बारे में, पाउडर के बारे में, नशे के बारे में, ये कैसा छूटेगा कैसा? भाई मोबाइल का भी नशा है, बहुत सारे नशे। किसी का आंख गलत इस्तेमाल करने का नशा है, किसी की जबान बहुत गलत है। जो भी हमारे अंदर गुनाह है, हम सोचते ये गुनाह मेरे से नहीं जाएगा। मेरे दोस्तों, हमको पैदा किसने किया? अल्लाह। उसको ही मालूम है क्या करने का। भाई कंपनी से, शोरूम से आप गाड़ी निकालो, कंपनी वाले ने कहा इसमें पेट्रोल डालना होगा, आप जाकर कहो नहीं पेट्रोल बहुत महंगा है, मैं डीजल डालूंगा। गाड़ी चलेगी, मशीन चल जाएगा। सिर्फ क्या हुआ कि पेट्रोल की जगह आपने डीजल रखा। क्यों? कंपनी बनाती है, उसको मालूम है किस टाइप का मशीन है। अल्लाह ने हमको पैदा किया, अल्लाह कहते हैं मुझे मालूम है तेरे गुनाह को कैसे छुड़ाने का, और अल्लाह कहते तेरे सब गुनाह छुड़ा दूंगा। एक काम करना, चलो आ जाओ कुरान में पारा नंबर 21 आयत नंबर 1 बोलो। पारा नंबर आयत नंबर, अल्लाह ने फरमाया एक काम करना, तेरे सब गुनाह छुड़ा दूंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब। नंबर 1 कुरान पढ़ना। क्या करना? नंबर 1 कुरान पढ़ना। नंबर 2 व अकीमिस सलाता इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नंबर 2 नमाज पढ़ लेना। अल्लाह फरमाते 2 काम कर ले, कुरान पढ़ लेना, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना, तेरा काम नमाज पढ़ना होगा। अल्लाह कहते गुनाह छुड़ाना मेरा काम होगा। और जब अल्लाह छुड़ाएंगे तो आदत होगी। हाँ, आपको कोई आकर देगा भी ना तो आप कहेंगे ये क्या ला कर दिया? कहेगा ले तू तो पीता था ना 15 दिन पहले, क्या हुआ? तो आवाज़ आएगी मेरी नमाज ने इसकी मोहब्बत दूर करके नफरत डाल दी है। क्योंकि मेरे अल्लाह का वादा है, कुरान पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, तेरे सारे गुनाह हम ख़त्म कर देंगे। तो बोलो करोगे इंशाअल्लाह? ये एक। दूसरी बात बहुत पते की बात है, पैसा चाहिए नहीं तो मैं यहाँ बैठूँ, जमा करा के जाओ। चाहिए? अरे भाई हलाल बरकत वाला, किस किस को रोजी चाहिए? सबको चाहिए। अरे 2 हाथ ऊपर करो ना, पैसे की बात है भाई, पैसा चाहिए ना, चाहिए ना, सबको चाहिए ना पैसा। कुरान से पूछो, मेरे को मालदार बनना है, मेरे को बहुत पैसा चाहिए और हलाल चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी की चोरी नहीं करूंगा, डकैती नहीं करूंगा, किसी का कर्जा नहीं खा जाऊंगा, अल्लाह हलाल माल चाहिए। अल्लाह ने क्या फरमाया? एक काम कर लेना, तू और तेरी फैमिली नमाजी बन जा। शुरू में देर होगी मगर अंधेर नहीं होगा। तू और तेरी फैमिली नमाज, तू, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, सबको नमाजी बना दे। अल्लाह फरमाते अब फिक्र मत करना, रोजी मत ढूंढना, रोजी हम तेरे दरवाजे पर पहुंचाएंगे। कि अल्लाह ने फरमाया वामुर अहलक बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तू भी नमाजी बन जा, तेरा घर वाला भी नमाजी बन जावे, तेरा पूरी फैमिली नमाजी बन जावे। अल्लाह फरमाते रोजी की फिक्र मत करना, रोजी हम तेरे दर। अच्छा, रोजी हम कौन देने वाला? तो जब अल्लाह रोजी देगा तो छोटी देगा कि बड़ी देगा? भाई यहाँ का जद्दूपुर का कोई बड़ा आदमी बोले कारी साहब मैं आपको हदिया देने वाला हूँ, मेरे को बोले, और फिर मैं बाहर निकलूँ तो मेरे को 50 रुपया दे रहे। अजीब लगेगा ना कि भाई आदमी का स्टेटस है, स्टेटस के हिसाब से हदिया होता है। तो अल्लाह कहते हम रोजी देंगे तो अल्लाह का मकाम कितना ऊंचा है, छप्पर फाड़ के रोजी अता करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। कितने फायदे हो गए, गंदी आदतें छूट जाएगी 5 वक्त की। नंबर 2 रोजी 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 रोजी, मसला हल हो जाएगा। अब आखिरी बात बता रहा हूँ, नमाजी बन जा, जन्नती बन जा। बोलो नमाजी बन जा, जन्नती बन जा। अल्लाह ने क्या फरमाया? वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फ़ी जन्नातिम
मुकरमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां 5 वक्त का नमाजी बन जा। अल्लाह फरमाते तू जमीन पे नमाज नमाज, बोलो तू जमीन पे नमाज नमाज पढ़ता जाएगा, अल्लाह फरमाते हम आसमानों पे जन्नत अता करते जाएंगे। तो मेरे जद्दूपुर वालों, बात खत्म होने से पहले इस बात का इकरार कर लो कि हमारे नबी 2 चीजें छोड़ कर गए हैं, एक कुरान और नंबर 2 नमाज। और फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, वितर, सुन्नत, नवाफिल आराम से पढ़ो 1.5 घंटा। पूरे दिन में अल्लाह ने नमाज में कितने घंटे मांगे और मैंने कुरान के लिए कितना घंटा मांगा? आधा घंटा। मतलब 22 घंटे तुम्हारे, रोज के 2 घंटे अल्लाह को दे दो, दुनिया भी हमारी आखिरत भी हमारी। बोलो सुभान। कौन कौन तैयार है? 24 घंटे में से 2 घंटे, 1.5 घंटा नमाज का, आधा घंटा कुरान का, इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारे कदमों में, आखिरत भी हमारे कदमों में। बोलो सब पढ़ोगे नहीं इंशाअल्लाह? नहीं, नमाज पढ़ोगे नहीं इंशाअल्लाह? ये नमाज के लिए काय को बोलना पड़ता है। यहाँ बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हैं, हज़रत मुफ्ती नकीब साहब बैठे हैं, मुफ्ती अनीस साहब बैठे हैं और मुफ्ती अबरार साहब बैठे हैं और बहुत सारे उलमा बैठे हैं। लेकिन एक बात बताऊं कि ये नमाज के बारे में क्यों बोलना पड़ता? क्यों बोले? क्या हमको मालूम नहीं था कि नमाज पढ़ते? नहीं बताओ ना, पहली सबसे आखिरी सब तक सबको मालूम था ना नमाज? नहीं साथ में बोलो ना, नमाज फर्ज है। नमाज को अल्लाह ने माफ किया, साथ में बोलो अल्लाह ने कभी नमाज को माफ किया? अल्लाह ने फरमाया खड़े खड़े नमाज पढ़। नहीं अल्लाह बहुत पाँव दुखता, अल्लाह पाँव बहुत दुखता। अल्लाह ने कहा बैठ के पढ़। अल्लाह ने ये नहीं कहा घर में जाके सो जा। क्या फरमाया? बैठ के पढ़ा। कहा नहीं अल्लाह डॉक्टर ने मना किया, कमर में बहुत दर्द होता है। कहा लेट के पढ़े, लेट के। अल्लाह लेट के पढ़ूंगा तो सजदा कैसा करूंगा? भाई लेटा आऊंगा, सजदा कैसा करूंगा? अल्लाह ने कहा आंखों से रुकू का भी इशारा कर ले, सजदे का भी इशारा कर ले, मगर नमाज पढ़ेगा, खड़े भी पढ़ेगा, बैठे भी पढ़ेगा, लेटे भी पढ़ेगा। लेकिन कहा अल्लाह डॉक्टर ने मना किया है कि पानी नहीं इस्तेमाल करने का, जब वजू नहीं करूंगा तो नमाज कैसे पढ़ूंगा? कहा जहाँ रहता है वहाँ की दीवार पे तयम्मुम कर ले, मगर नमाज पढ़। अल्लाह ने कोई भी हाल में नमाज को माफ नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह फरमाते नमाज में मुझे याद करना होगा। खड़े खड़े नमाज पढ़ ले, बैठे बैठे नमाज पढ़ ले, बोलो लेटे लेटे। पानी नहीं तो तयम्मुम कर ले, लेकिन नमाज पढ़ ले। हाँ अल्लाह ने नमाज माफ़ नहीं किया। बोलो जद्दूपुर वालों, अल्लाह ने नमाज माफ़ 2 से माफ़ कर दिया, 2 से अल्लाह ने नमाज माफ़ कर दिया। छोटा बच्चा बालिग नहीं हुआ, उसको मरफूल कलम कहते हैं, यानी छोटे बच्चे से नमाज को अल्लाह ने क्या कर दिया? वो पढ़े तो ठीक है, हमको हुक्म दिया तेरा बच्चा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दे, लेकिन पढ़े तो ठीक है। छोटे बच्चे पर नमाज फर्ज। और नंबर 2 पागल हुए, पागल जिसको कुछ होश ही नहीं है, मिट्टी चाटता है, कहीं भी पेशाब करता है, कहीं भी कपड़ा उतार देता है, पागल, उसके ऊपर भी नमाज फर्ज। 2 पर नमाज माफ, एक बच्चा और एक पागल मजनून। बच्चा और पागल। यहाँ जो बैठे बच्चे तो है नहीं, इसलिए इसको हटा दो। जो नमाज नहीं पढ़ता वो क्या है? सीधी बात है, हमारी नज़र में बहुत अकल वाला है, ऊपर वाले की नज़र में इससे बड़ा पागल कोई नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ आपसे, इस वक्त के हालात में 2 चीज़ अपने हाथ में ले लो, एक कुरान और एक नमाज। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करें। वो मालूम है आपको एक बात बताओ, ताकि हंसते हंसते आप भी जाओ, मैं भी हंसता हंसता यहाँ से जाऊँ। बहुत प्यारी बात है, अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है। वो मालूम है, वो एक लड़का था, एक लड़का क्या मर्द था, मतलब 20-22 साल का मर्द था, लेकिन उसकी एक आदत थी, बचपन से औरतों में रहता था। किस में रहता था? बस औरतों में उठे बैठे खाए पिए, मतलब औरतों में रहे। अब मामला क्या हो गया मालूम? एक दिन ऐसी औरतें बैठी थी, उसमें वो भी बैठा था 20-22 साल वाला, क्योंकि उसकी आदत थी औरतों में बैठने की। और बाहर सांप आया, अरे बोलो बाहर सांप आया, घर में आया, औरतों ने चिल्लाना शुरू किया, सांप आया, सांप आया, अरे कोई मर्द हो तो अंदर आओ, अरे कोई मर्द हो तो अंदर आओ।
आओ, ये भी खड़े होके चिल्लाता है, कोई मर्द हो तो अंदर आओ, अरे कोई मर्द हो तो अंदर आओ। किसी ने उसको बोची पे जोर से मारा, नाला कमबख्त तू तो मर्द है, क्या मर्दे मर्दे चिल्लाता है। तो ये सर पे हाथ रख कर कहता है, भूल गया मैं मर्द था, भूल गया मैं मर्द था। इस पर आपको हंसी आई, इससे ज्यादा हंसी हम पर आना चाहिए। हर मौलाना के बोलता है नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, अरे क्यों नमाज नहीं पढ़ता? सर पर हाथ रखकर कहता है, भूल गया मैं मुसलमान हूँ, भूल गया मैं मुसलमान हूँ। जैसे कोई मर्द अपनी मर्दानगी को भूले तो पागल है, कोई मुसलमान अपनी नमाज को भूले वो उससे ज़्यादा पागल है। इसलिए मेरे प्यारों, फिर हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, मैंने 24 घंटे में से कितने घंटे मांगे आपसे? 2 घंटे। कौन कौन देने को तैयार है ताकि मेरा आना वसूल हो जाए? दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, बोलो पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे पहले तो मेरे बेटे अशरफुल का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने मुझे ये रास्ता बताया और यहाँ तक आना मेरे मुक़द्दर में रखा। अल्लाह तबारक व ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमावे। और इसी तरह दीन मोहम्मद जो हमारे बच्चे की तरह है, वो भी बेचारा बहुत हमारे शाहनवाज को फ़ोन करके कारी साहब को बुला लो, आ गए। अल्लाह इन दोनों जवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं सबसे ज़्यादा सदर मोहतरम ये जो बड़े बड़े हजरात हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती अबरार साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती अनीस साहब, हाफिज़ शब्बीर साहब और हाफिज़ अबू बकर साहब और मौलाना सैफुर रहमान साहब और मौलाना इमदादुल्ला साहब और मौलाना ज़ियाउल्लाह और मौलाना नूरुद्दीन और मौलाना अब्दुल रहमान, या किसी का अगर नाम रह गया हो तो माफ़ी चाहते हुए मैं पूरे मजमे का बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। बस एक ही तमन्ना लेके जाता हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ आना बेकार नहीं हुआ होगा। अब मुझे ये खबर मिलेगी कि यहाँ के घर घर में आधा घंटा कुरान पढ़ा जाता है, बोलो इंशाअल्लाह, और 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ी जाती है इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा दें भाई। मेरा 1 घंटा और जाएगा, मेरे को मालूम है, आधा घंटा तो जाएगा ही, लेकिन मालूम नहीं मेरे को जी में आता है कि सबकी मुलाकात करूँगा इंशाअल्लाह। क्योंकि जब मैं आया ना, बहुत सारे लोग इधर उधर, मैंने कहा कि भाई काय को परेशान होते हो, इंशाअल्लाह तबीयत में बशाशत रही, मैं अभी यहाँ पर बैठ जाऊँगा। आप लोगों को सिर्फ निज़ाम संभालना है, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, अदब। एक तरफ से आओ, यूँ मुलाकात करो और दूसरी तरफ से चले जाओ। जो वॉलंटियर हजरात जिन्होंने मेरी तरह ऐसे बैनर अपने यहाँ पर लगाए हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि वो एक ऐसा राउंड सर्कल बना दे कि यहाँ से आते जाएंगे, मुलाकात करेंगे और चले जाएंगे। रजाकार हजरात आगे आ जाएं, दुआ में भी दुआ वहीं कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है कतार लगे के खड़े हो जाएंगे। रजाकार हजरात आगे वाले कुर्सी के लाइन में आ जाएं, दायरा बना करके खड़े हो जाएं। लोगों के आने का रास्ता रखें, एक तरफ से आते जाएंगे, मुसाफा करते जाएंगे। पहले दुआ हो जाए हजरत, दुआ हो जाएगी, दुआ हो जाएगी, फिर पहले दुआ हो जाए, पहले दुआ हो जाए।